बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में आज अमन की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, लेकिन कभी इम्कान है कि ये बढ़ जाएगी और गज़ा में अमन को मज़ीद मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसराइली रवैये ने अपने खिलाफ पूरी दुनिया में कई महाज़ खोल लिए और इसराइली जेलों से रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों ने इसराइली जेलों में होने वाले गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक दिल हिला देने वाले इंकशाफात किए हैं। तो आज की वीडियो में तफसील से उसे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा हमास ने दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में, जिनमें एलॉन मस्क वगैरह, इनको गाजा के दौरे की दावत दी है और गाजा के अंदर मजीद जंगबंदी के हवाले से आलमी बरादरी अब मुतहरिक है और इस हवाले से कतर का बड़ा अहम बयान सामने आया है। गाजा के मौजूदा तनाज़े को लेकर इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिकन CIA जो है उसके अंदर भी फ़लस्तीन के हिमायतकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तो अगर ये कोई समझता है कि ईरान फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हामी और ये सब कुछ अकेला कर रहा है, तो ये अब दोनों बातें गलत है। फ़लस्तीन के पीछे इस वक्त रशिया समेत दीगर आलमी ताकतें जो हैं वो भी अपना काम दिखा रही हैं। रशिया ने इसराइल को एक और धमकी दी है और वो ये कि मौजूदा तनाज़े के अख्ताम के हवाले से है कि अगर इसराइल मौजूदा तनाज़े से छुटकारा हासिल कर भी ले तो शायद फिर भी रूस और ईरान इसराइल को माफ़ करने के हक में नहीं। मौजूदा तनाज़ा शुरू करने का मकसद एक नया आलमी निज़ाम, उसका रास्ता हमवार करना है, ताकि आज आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से भी तफसील से बात होगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों ने इसराइली जेलों में होने वाले गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक दिल हिला देने वाले इंकशाफात किए हैं कि दौरान कैद किस तरह इसराइली एहलकार उनको हिरासा करते हैं, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी हर तरह का तशद्दुद शामिल है। और दौरान कैद इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कोई कैदी ज़हनी सुकून ना हासिल कर सके। उन्हें अहले खाना और उनके सरजमीन के हवाले से मुसलसल ज़हनी दबाव में रखा जाता है। एक रिहा होने वाले कैदी के मुताबिक हमने जेल में गुजरे हुए तमाम लम्हात गैर यकीनी कैफियत में गुजारे। हम हमेशा इन्हीं खदशात में घिरे रहते थे कि न जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। इसराइली जेलों में बहुत से फ़लस्तीनी ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो चुके हैं। उन्हें फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है, जबकि जिन कैदियों को रिहा किया गया उन्हें भी मुसलसल धमकाने की खबरें आ रही हैं। जबकि एक फ़लस्तीनी नौजवान जो कि इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहदे के बाद इसराइली जेल से रिहा होकर आया, उसका कहना है कि इसराइली एहलकारों ने उसे खबरदार किया है कि अगर तुमने अपने अहले खाना के अलावा किसी और से बात की, मुलाकात की, तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो है दुनिया का वो मुहज़्ज़ब चेहरा जिसको सबके सामने बेनकाब हो गया। बहरहाल अब बात करते हैं फ़लस्तीन की अस्करी तंजीमों की कैदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की। तो हमास की जानिब से रिहा की गई इसराइली माँ बेटी का शुक्रिया का खत सामने आया है, जिसमें इसराइली यरगमाली खातून दानियाल ने दौरान कैद अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं के हुस्न सलूक की तारीफ की है। इब्रानी ज़ुबान में तहरीर किया हुआ खत ये लिखा है खातून ने कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, लेकिन मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी और मेरी बेटी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का मुजाहरा किया। तो इजरायली कैदी खातून जो है उसने मुजाहिदीन के लिए लिखा कि आपने इससे वालदैन की तरह सलूक किया और इसे अपने कमरों में बुलाते थे और यह एहसास दिलाया कि आप सब सिर्फ इसके दोस्त नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले भी हैं। तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए आप लोग हमारी घंटों देखभाल करते थे। तो खत के मतन के मुताबिक सब्र करने वाले और साथ साथ मिठाइयाँ, फलों, जो कुछ भी मुयस्सर था उससे हमें नवाजने के लिए शुक्रिया। खातून ने मजीद लिखा कि मेरी बेटी खुद को गाजा में मलका समझती थी और ये सब की तवज्जो का मरकज थी और इस दौरान मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद लोगों से वास्ता रहा और इन सब ने हम सब से मोहब्बत, शफकत और नरमी का बर्ताव किया। मैं हमेशा इनकी मशकूर रहूँगी क्योंकि हम यहाँ से कोई दुख नहीं लेके जा रहे। तो इजरायली खातून ने खत के आखिर में मुजाहिदीन उनके अहले खाना की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ की। पहली बात तो यह है कि फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम से इस तरह के हुस्न सलूक की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस्लामी तालीमात भी यही है। इस्लाम मुसाफिरों के हकूक, हमसायों के हकूक, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब और हत्ता के जंगी कैदियों के हकूक को भी बड़ी तफसील से बयान करता है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया या उसे कैदी बना लिया तो उसके हक और ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि फतह पा लेने के बाद आपका रवैया ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के इस हवाले से कवानीन बड़े सख्त हैं कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रही बात इसराइल और फ़लस्तीनियों के एक दूसरे के कैदियों के साथ सलूक की, तो फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम जंग के साथ साथ अखलाकी मैदान में भी इसराइल पे सबकत ले जा चुकी है। दुनिया की आंखें खोल देने के लिए एक खत काफ़ी है। फ़लस्तीन इस तनाज़े को हर महाज पे जीत चुके हैं और हमास ने दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन एलॉन मस्क को गाजा में दौरे की दावत दी है। हमास ने टेस्ला,
स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क से ये मुतालबा किया है कि वो इसराइल की तरह गाजा का भी दौरा करें और इसराइल के हाथों फलस्तीन की तबाही भी देखें। हमास के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान उसामा हमदान का कहना था कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया कि इसराइल का रवैया कितना वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाली बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मुस्लिम और अरब ममालिक जो है OIC इजलास की करारदादों पर अमल करें, गाजा में यौमी इमदादी ट्रकों की तादाद में इजाफा किया जाए। एलॉन मस्क ने जैसे इसराइल का दौरा किया वैसे ही गाजा का भी करें और गाजा जाके इसराइलियों के हाथों फलस्तीन की तबाही देखे। इसराइल अभी तक तो अपना बज़ाहिर कोई भी मकसद नहीं हासिल कर सका सिवाय तबाही करने के। सियासी और अस्करी दोनों लिहाज से वो नाकाम रहा और उनका ये भी कहना है कि ज़मीनी कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से बहुत ज़्यादा है और इसराइल के 1000 से ज़्यादा फौजी जख्मी भी हैं और जख्मी इसराइली फौजियों में 200 से ज़्यादा जो है वो इंतहाई जख्मी है और दुश्मन का नुकसान आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। इसराइली फौज जो है वो गाजा के 80% सरजमीन को छूने में भी नाकाम रहे। तो एलॉन मस्क ने एक दिन पहले इसराइल का दौरा किया था जिसके दौरान वो इन इलाकों में भी गए जहां 17 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा किया था। तो एलॉन मस्क 27 नवंबर को तेल अवीव पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने इसराइली वजीर आजम के साथ मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा किया। इसराइली वजीर कम्युनिकेशन ने ऐलान किया है कि एलॉन मस्क ने इसराइल की मर्जी के बगैर गाजा को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम ना करने पे इत्तेफाक किया और एलॉन मस्क को अपने रवैये और बयानात पे नजरसानी करनी चाहिए। किसी बिजनेसमैन को नहीं जेब देता कि वो आलमी या इलाकाई सियासत का हिस्सा बने और ना ये कोई अक्लमंदी की बात है। और एलॉन मस्क को हर सूरत फलस्तीन के दौरे की दावत कबूल करते हुए गाजा के जख्मी औरतों बच्चों बूढ़ों के पास लाजमी जाना चाहिए। बहरहाल तस्वीर का एक रुख और वो भी जो खुद से तराशा गया उसे तो कोई नहीं मान सकता। एलॉन मस्क गाजा जाए और फलस्तीनियों के लिए इंसानी सतह की इमदाद का ऐलान भी करें, अपनी कंपनियों में फलस्तीनी हुनरमंदों को रोजगार का मौका भी फराहम करें। तो गाजा के अंदर मजीद जंग बंदी के हवाले से आलमी बरादरी मुतहरिक है और इस हवाले से कतर का एक बड़ा अहम बयान आया। हमास और इसराइल के दरमियान जुमे से शुरू होने वाली 4 रोजा जंग बंदी में मजीद 2 रोज की तोसी की गई थी जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे रात को खत्म होगी। मजमूई तौर पर 6 रोजा जंग बंदी में मजीद इजाफे का खदशा का इजहार किया गया और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। कतर के वजीर खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि कतर सालिसी के फ्रेमवर्क पर सख्त मेहनत और जद्दोजहद के साथ काम कर रहा है ताकि गाजा में इंसानी इमदाद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को मजीद 48 घंटे तक बढ़ाया जा सके। आइंदा 48 घंटों के लिए होने वाली जंग बंदी में 20 इसराइली रिहा किए जाएंगे जिनमें रोजाना की बुनियाद पर 10 इसराइली रिहा होंगे। तो इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले 4 रोज में इसराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया, 133 को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल और फलस्तीन के पास बज़ाहिर तो अमन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर दोनों फिर से उलझ पड़ते हैं तो उससे आलमी अमन को ऐसा धचका लग सकता है जिसके असरात का अंदाजा लगाना भी शदीद मुश्किल है। लिहाजा दोनों ममालिक को चाहिए कि वो इस आरजी अमन मुआहदे से फायदा उठाते हुए मुस्तकिल और पायदार अमन मुआहदे की तरफ बढ़े। इसराइल के कुछ इकदाम जैसे एक तरफ कैदियों को रिहा करके दूसरी तरफ मजीद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लेना ये अमन को खतरे में डाल रहा है और ये अमन मुआहदे की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। गाजा के मौजूदा तनाज़े को लेकर इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात मजीद गहरी हो गए। दूसरी ओर CIA के अंदर भी फलस्तीन की हमायतकारों का इंकशाफ हुआ है। तो अमेरिकन खुफिया इदारा जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर ने समाजी व राब्तों की वेबसाइट पर फलस्तीन के हक में एक तस्वीर शेयर की है। खातून ओहदेदार ने अपनी प्रोफाइल की कवर फोटो में एक शख्स की तस्वीर लगाई जिसने अपने हाथों में फलस्तीनी परचम उठाया हुआ था। हम चुप हैं, जो गैर मुस्लिम है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन मजाल है कि हमारी आवाज उठ जाए स्वाय मुजम्मत के बयानात के। अल्लाह ताला कुछ हमारी भी रहनुमाई फरमाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।